नमस्कारः सर्वेभ्यो छात्रेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं प्रथमपाठस्य द्वितीयभागमध्ये अवशिष्टान् श्लोकान् अध्ययनं करिष्यामः। सर्वे छात्राः स्वयं पुस्तकानि उद्घाटयन्तु, उत्तरपुस्तिकामपि धारयन्तु। यत्र आवश्यकता भवति तत्र लेखनकार्यमपि कुर्वन्तु। आगच्छ तर्हि सर्वप्रथमं सर्वान् श्लोकान् सस्वरं गायामः। भवन्तः सर्वे अपि मया सह सस्वरवाचनं कुरुत्। तर्हि कुर्वन्तु प्रयासम्। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम् माधुर्यमे जन्येन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव संसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। महतां प्रकृतिः सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावं संख्याशूलाकृतिर्यथा। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। तो इस प्रकार हमने जो है उन तीनों श्लोकों का गायन किया। तो अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। तो चौथा श्लोक है, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येत मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसूक्तरसं सृजन्ति। तो इसमें कहा गया है कि पीत्वा पी करके रसम रस, तो कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, समानम कि कड़वे और मीठे रस को एक समान पी करके, माधुर्यमेव मधु ही अर्थात शहद ही जनियत बनाती है, मधुमक्षिका असौ ये मधुमक्खी, कि मधुमक्खी जो है वो कड़वे फूलों से और मीठे फूलों से जो रस लेती है उससे मीठा शहद ही बनाती है। संतः तथैव, संत कहते हैं सज्जन मनुष्य को, अच्छे इंसान को, तथैव उसी भांति, सम सज्जन दुर्जनानाम कि एक प्रकार से सज्जनों की और दुर्जनों की, श्रुत्वा सुन करके, बचहा वाणी को, वचनों को, मधुर सूक्त रसम उसी भांति मीठे वचन ही सृजंती बनाते हैं। तो इस श्लोक में ये कहा गया कि सज्जन मनुष्य आखिर कैसा होता है। वो उस मधुमक्खी की भांति होता है जो चाहे कड़वे फूल का रस ग्रहण करे चाहे मीठे फूल का रस ग्रहण करे, लेकिन बनाती मीठा शहद ही है। तो सज्जन जो मनुष्य होता है वो भी सज्जनों की अच्छी बातों को भी सुनता है और दुर्जन जो उससे जो है वो बुरी बातें, कड़वी बातें जो उससे कहते हैं वो उसको भी सुनता है। लेकिन जब वो प्रत्युत्तर करता है, जब वो उत्तर देता है, तो वो मधुर मीठे वचनों को ही बोलता है कि अर्थात सज्जन मनुष्य जो है वो दुर्जनों के साथ भी सज्जनवत ही व्यवहार करता है। वो इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है कि कोई उसको गाली देते तो वो प्रत्युत्तर में गाली दे, तो वो वास्तव में सज्जन नहीं है। जिस प्रकार कड़वे रस से भी मीठा शहद जो है वो मधुमक्खी बनाती है, उसी प्रकार सज्जन मनुष्य भी दुर्गुणों को, दुर्वचनों को सद्वचन बनाते हैं। तो वास्तव में वही सज्जन है। अब अगला श्लोक है, महतां प्रकृति सैव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजं भावं संख्यासु लाकृतिर्यथा। तो इसमें कहा कि महताम,
महताम, फिर वही सज्जन, महान जन की प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, सैव दूसरों के साएव, वैसे ही वर्धिता नाम बढ़ाए जाने पर भी, प्रशंसा किए जाने पर भी, परेरपि दूसरों के द्वारा, ना जहाती नहीं त्यागता है, निजम भावम अपने स्वभाव को, संख्यासु संख्याओं में, लाकृति यथा 9 की संख्या जैसे। तो इसमें कहा गया है कि सज्जन मनुष्य जो है वो अपने स्वभाव को दूसरों के द्वारा प्रशंसा किया जाने पर, बड़ाई किए जाने पर भी नहीं छोड़ता है, वो अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करता है, जिस प्रकार संख्याओं में 9 जो है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती हैं। तो यहाँ पर कहने का प्रयत्न ये किया गया है कि सज्जन मनुष्य जो है इस प्रकार का नहीं होता कि यदि उसकी कोई बड़ाई कर दे, उसकी कोई प्रशंसा कर दे तो वो फूल जाए कि आहा मैं तो कितना अच्छा हूँ, कितना मेरे को सम्मान मिल रहा है। इस प्रकार का वो इस बात को समझता है कि ये सम्मान जो मुझे मिल रहा है मेरे स्वभाव, मेरी प्रकृति के कारण ही मिल रहा है, इसलिए वो अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव का दूसरों के कहे के अनुसार परिवर्तन नहीं करता है। तो यहाँ संख्या से लाकृति था, यहाँ पर संख्या के बारे में कहा कि 9 एक ऐसा अंक है, आप उसे जिस मर्जी संख्या से गुना कीजिए, लेकिन प्रत्युत्तर जब हम उसको वापस जोड़ करके एक अंक में लाने का प्रयास करेंगे तो वो 9 ही रहेगा। कि जैसे 9 दूने 18, 8 और 1 9, 9 9 81, 8 और 1 9, 9 पंजे 45, 5 और 4 9। इस प्रकार हम इसको चाहे हजारों में, लाखों में, करोड़ों में किसी भी संख्या से गुणा करें, यदि प्रत्युत्तर हम उन गुणा किए हुए उन अंकों को एक अंक में ले आने का प्रयास करेंगे तो हमें अंत में जो है वो 9 ही प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार सज्जन मनुष्य भी होते हैं। तो अगला श्लोक है, स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम, तस्यायाम त्वरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। इस श्लोक में महिलाओं की महिमा का वर्णन किया गया है कि महिलाओं का क्या स्थान होता है परिवार में। तो आइए अध्ययन करते हैं कि स्त्रियां महिलाओं के रोचमानायाम, पसंद, खुश रहने पर, अच्छी लगने पर, सर्वम सब, तद वो रोचते अच्छा लगता है, कुलम परिवार को, तस्याम उसके, तू अरोचमानायाम उसको कुछ अच्छा ना लगने पर, सर्वमेव ना रोचते कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें कहा गया है कि यदि घर परिवार में महिलाएं खुश है, उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है तो पूरा परिवार ही व्यवस्थित रहता है, सब कुछ अच्छा लगता है। यदि घर में महिला जो है वो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो घर का प्रत्येक सदस्य जो है वो प्रसन्न नहीं रहता। तो इसका अनुभव हम अपने परिवार में भी कर सकते हैं। तो जैसे हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है कि घर घर नहीं होता है, गृहिणी से घर होता है, कि अर्थात घर की महिलाओं से ही घर होता है। यदि घर की महिलाएं प्रसन्न नहीं होगी, उनके मन में कोई दुविधा होगी या उन्हें कोई कष्ट होगा, तो वो जो है वो घर का कार्य जो है वो, जैसे हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण, देख रेख, देखभाल, सारा कार्य जो महिलाएं करती है, तो उससे अच्छे से नहीं कर पाएगी। और यदि वो खुश है, प्रसन्न है, तो वो सहर्ष जो है वो पूरे परिवार के पति, बच्चे, बुजुर्ग इत्यादि सबका जो है वो अच्छे से देखभाल करती है, पालन पोषण करती है। तो इसलिए हमें ये प्रयत्न करना चाहिए, चाहे हम बच्चे हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो भी है, हमें ये पूर्णतः ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे घर में रहने वाली हमारी प्रत्येक महिलाएं जो है वो सदा खुश रहनी चाहिए। हमें प्रयत्न ये करना चाहिए कि वो सदैव प्रसन्न रहें। तो इस प्रकार पहले पाठ में जो हमने 6 श्लोक पढ़े, कि जिसमें पहला श्लोक था कि भाई गुण जो है वो किस प्रकार गुणी मनुष्य के पास ही जाते हैं। दूसरा था कि हमें कुछ ना कुछ ज्ञान होना चाहिए, साहित्य का, संगीत का, कला का, तभी हम कुछ कर पा सकते हैं। तीसरे में तो बहुत सी बातें बताई गई थी कि लालची है, चुगलखोर है, व्यसनी है, कंजूस है, उनकी क्या गति होती है।
और चौथे श्लोक में बताया था कि सज्जन लोग कैसे जो है वो दुर्वचनों को सद्वचनों को जो है वो सद्वचन में ही बदलते हैं। और पांचवें में बताया था कि सज्जन लोग जो है वो कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। और छठे में स्त्रियों के विषय में महत्वपूर्ण कि घर की महिलाओं को सदैव प्रसन्न खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।